Good morning, students. We are going to study about model. ठीक है, हमने जो मॉडल थी उसको जितनी भी हमारी मॉडल्स हैं उसमें से 2-4 ही बची हैं, बाकी हमने सारी कर ली हैं. ठीक है ना, हमको उसको उनकी स्टडी कर ली है, उनका एक्सप्लेन हमने उसको एक्सप्लेन भी कर लिया है. तो जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी मॉडल है वो है नीड, यानी नीड. तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. नीड एक नियमित क्रिया भी है, यानी हमारी मेन वर्ब भी है और ये हमारी एक मॉडल भी है. ठीक है ना, ये मेन नियमित क्रिया है और मॉडल भी है. मॉडल भी है. ठीक है ना, तो एज ए मॉडल इसका यूज नेगेटिव फॉर्म में ही किया जाता है. यानी हम जो हमारी नीड जो हमारी मॉडल है उसको हम हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही यूज करते हैं. ठीक है ना, और इसको इंट्रोगेटिव वाक्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है. यानी जो हमारी नीड जो हमारी मॉडल है, नीड एक नियमित क्रिया है, यानी जैसे हमारी मेन जो वर्ब होती है उसके तौर पर भी ये अपना एक्टिविटी क्रिएट करती है और मॉडल के रूप में भी ये यूज की जाती है. तो जब हम इसको मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो इसका यूज सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है, यानी दोनों में इसका यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो यूज करते हैं यानी आवश्यकता ना होने पर, यानी किसी चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नॉट नेसेसरी. ठीक है ना, तो हम इसमें जैसे जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करते हैं. जैसे यू नीड नॉट टेक एन umbrella as it has stopped raining. It has stopped raining. यानी बरसात रुक चुकी है, तुम्हें छाता ले जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, या फिर हम इसको जैसे नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा इसका जो वीडियो एग्जाम्पल है कि जैसे टुमारो इज ए हॉलीडे. इज ए हॉलीडे. यू नीड नॉट कम टू स्कूल. यू नीड नॉट
कम टू स्कूल, यानी कल का संडे है, यानी कल की छुट्टी है, तो आपको कल स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो करते हैं, यदि कोई हमसे कोई प्रश्न करता है किसी भी आवश्यकता के बारे में, यानी नेसेसिटीज़ के बारे में, यानी इसका यूज सेकंड है आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न पूछना। ठीक है ना। अगर ये कोई प्रश्न पूछता है आवश्यकता के बारे में, तो उसके बाद जैसे हम इसमें यूज करेंगे नीड यू गो होम सो सून, यानी नीड यू तुम्हें जरूरत है, गो होम घर जाने की, सो सून बहुत जल्दी, क्या तुम्हें घर जाने की जल्दी है। तो नेक्स्ट है जैसे नीड यू स्पीक सो फास्ट, नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या तुम्हें इतनी जल्दी बोलने की जरूरत है जितने कि तुम बोल रही हो। ठीक है। थर्ड इसमें हम ले सकते हैं नीड शी रन फॉर कैचिंग द बस, नीड शी रन फॉर कैचिंग द बस, कैचिंग द बस। ठीक है। ये हो गया हमारा नीड का, यानी इसमें जब भी हम इसको यूज करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही इसको यूज करेंगे, या फिर इसको हम क्वेश्चन किसी चीज के बारे में पूछने के लिए हम इसको कर सकते हैं, वो भी जरूरत के अकॉर्डिंग। जरूरत के अकॉर्डिंग मतलब है कि किसी चीज में जरूरत अगर यूज होती है, यानी किसी चीज को करने के लिए, किसी बारे में, यानी किसी चीज को यूज करने की अगर जरूरत पड़ती है, या किसी काम को करने की जरूरत पड़ती है, या किसी चीज को खाने की या किसी चीज को पकड़ने की जरूरत पड़ती है, तो हम नीड को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में भी। और अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये हमेशा, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको कभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी डेयर, यानी डेयर का मतलब होता है जैसे साहस, यानी ब्रेव, या फिर ब्रेवरी, यानी किसी चीज में साहस दिखाना। तो ये जो हमारी मॉडल है ये भी नीड की तरह ही है, हम इसको मॉडल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और इसको मेन वर्ब के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज मेन वर्ब व मॉडल के रूप में होता है। ठीक है। यानी हम इसको मेन जो हमारी वर्ब है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं, और मॉडल के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग केवल तो हम इसको यूज कर सकते हैं साहस के लिए, यानी मेन वर्ब और मॉडल के रूप में यूज किया जाता है। तो दोनों में, यानी इसको इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस में वे नेगेटिव सेंटेंसेस में और इसको साहस यानी ब्रेवरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी हम इसको सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारी जो मेन वर्ब जैसे हमने नीड को यूज किया था, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे साहस के लिए यूज फॉर ब्रेवरी, यानी साहस के लिए, या फिर डेयर को हम यूज करेंगे किस तरह से, जैसे हाउ डेयर यू टू टच मी, और ये यानी मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ज़्यादातर ये जो सेंटेंस है ये जैसे हम मूवीज देखते हैं तो उसमें बिना पूछे किसी को छू देने से कोई भी, जैसे ज़्यादातर जो लेडी एक्टर यानी जो लेडी एक्टर होती है वो बोलती है जैसे हाउ डेयर यू टू टच मी, यानी तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे यहां जैसे हम कर जैसे आई डियर नॉट एंटर द हेडमास्टर्स ऑफिस, यानी ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यानी इसको एफर्मेटिव में भी ये हाउ डेयर यू टू टच मी, यानी ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, क्योंकि ये एचवी से शुरू हो रहा है, एचवी WH वर्ड से, WH वर्ड है, फिर हम यहाँ पर ये एज ए मॉडल या फिर हमने इसमें वर्ब के तौर पर हम इसको यूज किया है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो हम इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर इसका जो नेक्स्ट जो यूज है वो ये है कि डेयर यानी साहस के बारे में क्वेश्चन करना, यानी प्रश्न पूछना अबाउट ब्रेवरी। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। जैसे डियर यू कैच ए लॉयन, कैच ए लॉयन बाय इट्स टेल, बाय इट्स टेल। क्वेश्चन हो गया, यानी क्या तुम एक शेर को पूंछ से पकड़ने की हिम्मत कर सकते हो, यानी वो पूछ रहा है। यानी सेकंड हम इसमें ले सकते हैं, एक तो हो गया ये हाउ डियर यू इंसल्ट मी, हाउ डियर यू इंसल्ट मी, यानी जैसे हमने इसको यहाँ ये यूज किया था इस तरह से, हाउ डियर यू टू टच मी या फिर हाउ डियर यू इंसल्ट मी, यानी तुमने मेरी इंसल्ट बोलते हैं बेइज्जती को। ठीक है, तो वो कहता है क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत
कैसे की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इसको दो जो हमारी मॉडल्स हैं उसको किया है, और इसको जो हमने रूल लिखवाए हैं और इनको आपको लर्न करना है और इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। और ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हमारी जो नेक्स्ट दो मॉडल्स बचे हुए हैं उनको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना।